हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की तारीफ करते हैं जब हम लूका की अंजील उसका 10 बाब उसकी 38 आयत से जब हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु एक बार मरियम और मार्था के घर में पहुंचे। उस वक्त के वाक़या के बारे में हम गौर करेंगे। यीशु मसीह इन दो बहनों के घर में गया। एक बहन यीशु के पैरों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी, परंतु दूसरी बहन घर के काम में लग गई। आज भी दो प्रकार के लोग हैं। एक तो ऐसे हैं जो यीशु मसीह के चरणों में बैठते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, उसका वचन पढ़ते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, परंतु दूसरे प्रकार के लोग रात दिन भागते दौड़ते रहते हैं, सेवा के काम में बहुत व्यस्त हैं। दोनों अपने काम को ठीक समझते हैं, परंतु फैसला करने वाला तो यीशु है। मार्था नाम की बहन जो काम में लगी थी, वह काम करते करते थक गई और घबरा गई। आज भी जो लोग प्रभु के काम में दिन रात लगे रहते हैं और उसके साथ संगति नहीं करते, वह परेशान हैं, घबरा रहे हैं, दुखी हैं। फिर मार्था ने यीशु से कहा, मेरी बहन से कह कि वह उठकर मेरी मदद करे, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और दूसरा कोई मेरी सहायता करने वाला नहीं है। यीशु ने मार्था से कहा कि मरियम अपनी जगह पर ठीक है, उसने उत्तम भाग चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। सचमुच यीशु के चरणों में बैठना यह उत्तम भाग है। उसका काम करना भी जरूरी है, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार। उसकी पहली इच्छा यह है कि हम उसके चरणों में बैठें, उससे प्रेयर करें, दुआ मांगें। उसने 12 चेलों को चुना कि वह उसके साथ रहें, उसके साथ रहा। यह पहला काम है। उसके बाद वह आपको प्रचार करने को भेजता है। जब हम मरकुस की इंजील 3 बार पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, प्रचार का काम पूरा करने के बाद आपको वापस यीशु के पास संगति के लिए आना है और जो कुछ आपने किया सब कुछ उसको बताना है। यही मसीह जीवन है। यीशु जब मरियम और मार्था के घर आया तो वह चाहता था कि दोनों उसके कदमों में बैठ जाएं। बाद में जब वह कहे तो उठकर काम करें। मरियम को यीशु के पास बैठना पसंद था। आज हमको क्या पसंद है, यह एक सवाल है। मरियम के जीवन में एक दुख का समय आया। उसका भाई लाजर मर गया। उस समय भी वह उसके पांव पर गिरकर बोली, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। सचमुच यीशु का दिल टूट गया और वह भी मरियम के साथ रोने लगा। सचमुच जब हम यूहन्ना की अंजील को पढ़ते हैं 11 बाब को, तो उसमें लिखा है, सचमुच यीशु हमारे दुख सुख का साथी है, वह हमारा मित्र है। उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए। वह हमारे दुखों में दुखी होता है और दुखों को सुखों में बदल डालता है। उसने मरियम के भाई लाजर को जो मर गया था जिंदा कर दिया। वह आज भी चमत्कार करता है। वह स्वर्ग पृथ्वी का मालिक है। आप उससे दोस्ती बढ़ाएं, अपनी प्रार्थनाओं का समय बढ़ाएं, उसके कदमों को ना छोड़ें, हजूरी को मत छोड़ें। मरियम का भाई लाजर जिंदा होने के बाद भी वह उसके पाँव में ही रहती है। अधिक से अधिक संगत करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु के साथ संगति व्यतीत करें और प्रभु के काम में बढ़ते जाएं और प्रभु भी हमारे सभी कामों को करने के लिए तैयार है। आमीन।